वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज है 3rd of April। अगेन इट्स अ डी डे। क्यों है डी डे? सो वी ऑल नो आज है निफ्टी की एक्सपायरी। अप्रैल 2 द डे जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे थे कि बेस्ड ऑन ट्रम्प जी, मिस्टर ट्रम्प टैरिफ पे क्या डिसीजन लाते हैं एंड वी ऑल वांटेड दी क्लैरिटी। बट अगेन जो भी क्लैरिटी आई है वो किसी को भी फिलहाल पसंद नहीं आई है। क्यों नहीं आई है समझेंगे थ्रू सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो कल के दिन में हमने 2 टैरिफ्स की बात की थी। सो देर आर 2 टैरिफ्स, यूनिवर्सल एंड रेसिप्रोकल। सो बेसलाइन टैरिफ जो है यहाँ पे 10% का ऑल ओवर कंट्रीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ रेसिप्रोकल टैरिफ की तो ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज पे रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पे इम्पोज हुआ है। कनाडा एंड मैक्सिको को यहाँ पे फिलहाल मिस्टर ट्रम्प ने एग्जेम्पशन दे दिया है। साथ ही साथ कौन सी कंट्रीज है, कितना परसेंट टैरिफ यहाँ पे इम्पोज हुआ है समझेंगे थ्रू सर्टेन पॉइंट्स। बेस्ड ऑन दैट मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है एक बार समझेंगे थ्रू दी यूएस मार्केट। शुरुआत करते हैं विद द यूएस मार्केट एंड यस लेट अस हैव अ लुक एट द डाउ जोन्स। डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूं तो 780 पॉइंट्स का फॉल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइव फ्यूचर्स की मैं बात कर रही हूँ, ओवरऑल गिरावट काफी ज्यादा थी। 780 पॉइंट्स के फॉल के साथ करंटली ये ट्रेड कर रहा है विद द ओवरऑल चेंज ऑफ 1.85% ऑन द डाउन साइड। S&P 500 को अगर मैं देखूं तो येस वी कैन सी कि इट इज स्लाइटली पॉजिटिव, बट ये जो नंबर्स हम देख रहे इट इज फ्रॉम द क्लोजिंग टाइम, मतलब कि रात के डिसीजन के पहले या जो टैरिफ का अनाउंसमेंट था उसके पहले के ये नंबर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं फिलहाल। तो 37 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी के साथ इसने थोड़ी सी पॉजिटिविटी या फ्लैट ओवर क्लोजिंग दी थी विद द ओवरऑल चेंज ऑफ 0.67%। नैस्डैक अगेन टेक हेवी इंडेक्स 151 पॉइंट्स का गेन एंड विद द ओवरऑल चेंज ऑफ 0.87%। अगेन फॉर आवर व्यूअर्स आई क्विकली रिपीट, ये जो 2 नंबर्स है S&P 500 एंड नैस्डैक ये प्रीवियस क्लोजिंग के है उसके बाद अनाउंसमेंट आई थी। सो यूएस मार्केट की हमने यहाँ पे ऑलरेडी बात कर ली। आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स दी यूरोपियन मार्केट। FTSE स्लाइटली नेगेटिव बाय 26 पॉइंट्स, या अगर मैं ओवरऑल चेंज की बात करूँ तो 0.31% का फॉल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मूविंग अहेड टू कैक 17 पॉइंट्स की गिरावट के साथ इट हैज एंडेड ऑन अ नेगेटिव नोट। 0.22% का फॉल मुझे यहाँ पे अभी भी दिखाई दे रहा है। एंड डैक्स की अगर हम बात करें सो येस अ फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स विद द ओवरऑल चेंज ऑफ 0.67%। यूरोपियन मार्केट्स में हमने देख लिया तीनों ही इंडाइसिस यहाँ पर नेगेटिव नोट पर ट्रेड कर रहे थे। बात करें अगर गिफ्ट निफ्टी की 238 पॉइंट्स के फॉल के साथ इट इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 1%। निके की अगर हम बात करें so we can clearly see this is one of the biggest dragger या worst performer in the Asian markets। 1000 points की गिरावट के साथ it is down by 2.92%। Hang Seng again it is also trading on a negative note। 300 points के fall के साथ it is down by 1.41%। Taiwan weighted again no change and moving ahead to Kospi 30 points के fall के साथ it is down by 1.19%। Asian markets, European markets दोनों ही negative है। यूएस मार्केट का डाउ जोन फ्यूचर्स डाउन बाय ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स। तो क्लियरली लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे रोल ओवर होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने कॉल डेटा खोल रखा है तो आप देख सकते हैं FIIs का काफी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंटर्स है। क्यों? अगर आप देखने जाएंगे 1 अप्रैल को करीबन 72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने बाई करके रखे थे या लॉन्ग करके रखे हुए थे। वहीं पे ऑन 2 अप्रैल यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था वहां पे 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही अभी भी ओपन है या आउटस्टैंडिंग है फॉर द FIIs। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कैंडल है यहीं पे अगर मैं 2 दिन के कंपैरिजन पे देखने जाऊं तो यहाँ पे एक ड्रास्टिक फॉल मुझे दिख रहा है, राइट। एंड वहीं पे अगर आप देखने जाएंगे प्रोस को तो प्रोस का पोजीशंस अभी भी ऑन द शॉर्ट एंड है फॉर द कॉल ऑप्शंस, यानी कि उन्होंने अभी भी कॉल ऑप्शंस को सेल करके रखा हुआ है। यहीं पे मुझे दिख रहा है अगर आप कंपेयर करने जाएंगे 1 अप्रैल को करीबन 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट किए थे। वहीं पे ऑन 2 अप्रैल करीबन 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी आउटस्टैंडिंग है मार्केट्स में, राइट। सो अगर आप देखने जाएंगे क्लाइंट्स के डेटा को तो क्लाइंट्स का डेटा भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? अगर आप देखने जाएंगे यहीं पे उन्होंने कॉल्स को ऑलमोस्ट 40,000 कॉन्ट्रैक्ट से रिड्यूस कर दिया है। जो उन्होंने बाइंग की थी मार्केट्स में वही रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को करीबन 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लॉन्ग किए थे या बाई कर रखा था। एंड वहीं पे 2 अप्रैल को मुझे दिख रहा है 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन द लॉन्ग एंड। तो देख सकते हैं आपकी जो गिरावट है करीबन 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यूएशन बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। एंड फाइनली मुड़ते हैं पुट्स की तरफ।
लेट्स सी कि मुझे पुट्स के डेटा क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यस, पुट्स पर भी एफआईआईज ने पोजीशंस काफ़ी डिक्रीज कर दी है। आप देख सकते हैं करीबन 92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही अभी आउटस्टैंडिंग देखने को आ रहा है। अगर आप कंपेयर करने जाएंगे 1 अप्रैल से डेटा पॉइंट को, तो करीबन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने कम कर दिए हैं ऑन द लॉन्ग एंड फॉर द पुट्स। अगर आप देखने जाएंगे 1 अप्रैल को करीबन 1,98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग थे या उन्होंने बाइंग कर रखी थी। यहीं पे 2 अप्रैल को मुझे दिख रहा है 92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो आप देख सकते हैं ये जो गिरावट है करीबन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की मुझे नजर होती हुई दिख रही है। इसी के साथ मुड़ते हैं एक बार, द मार्केट्स हैव ओपन, लेट्स हैव अ लुक कहाँ पे हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी नजर आ रहे हैं टुवर्ड्स द ओपनिंग। निफ्टी अराउंड 23,296 पे है, अराउंड 25 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड। बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,347 पे एक ओपनिंग दी है, अराउंड 92 पॉइंट्स ऑन द अप साइड। इसी के साथ साथ थोड़े दोनों भी इंडाइसेस मुझे यहाँ पे थोड़े सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। वापस आएंगे टुवर्ड्स द इंडाइसेस, एक बार के लिए जाते हैं टुवर्ड्स द सेक्टर्स। इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स में कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो पॉजिटिवली ओपन कर रहे हैं एंड कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पे गिरावट है, वो देखते हैं। एंड आज का मार्केट सेशन जो है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं एंड एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं मार्केट एक्सपर्ट से। सो आई एम टॉकिंग अबाउट Amit Bhuptani sir. He is working as a derivative and technical research analyst at Nirmal Bang Securities. तो कम्प्लीटली जो हिसाब से हम देखें तो पिछले 2 दिन के अंदर जो हिसाब से वॉलेटिलिटी हमें मार्केट में देखने मिली, कम्प्लीटली हम देख रहे हैं तो डाउन साइड का एक बेस पकड़ के निफ्टी ने वापस एक अपमूव देना चालू कर दिया है। करंटली जो हमने देखा था ट्यूसडे के सेशन में एक जो फॉल आते हुए अपसाइड के लेवल से देखा था, ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट की गिरावट बनती हुई देखने मिली थी। बट वो टाइम पे भी हमने देखा था कि जो मार्केट वाइड पोजीशन है वो अभी तक होल्डेड थी और कंप्लीटली एक बाइंग फ्रंट पे इनिशिएशन हमें देखने मिला था। लेकिन स्टॉक से कोई सिलेक्ट करना है तो मैं कहूंगा पीएसयू से एसबीआई रहेगा। एसबीआई हम देखें तो पिछले 1.5 हफ्ते से कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन पैटर्न बनती हुई देखने मिल रही है। साथ ही साथ हम देखें यहाँ से अपसाइड में जो हिसाब से हम देखें तो 200 डीएमए का भी जो रेजिस्टेंस बनते हुए देखने मिल रहे हैं 800 के आसपास बनते हुए देखने मिल रहे हैं। तो 795 से 802 के रेंज में काउंटर आते हुए हमें देखने मिल सकता है। सो लॉन्ग की पोजीशन हम एसबीआई में क्रिएट कर सकते हैं। अपसाइड में 795 का टारगेट रहेगा और डाउन साइड में जो हिसाब से स्टॉप लॉस हम देखें तो यहाँ से 768 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। तो सर अगर मैं एटीएम स्ट्राइक प्राइस ही अगर पुल आउट करना है तो अभी करीबन 780 का एटीएम चला, तो वही बाई करना अभी सबसे सही रहेगा। डेफिनेटली अगर फ्यूचर में बाई नहीं करना है तो 780 का यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। 16.65 के आसपास ये ऑप्शन चलते हुए देखने मिल रहे हैं। अप साइड में मैं कहूंगा यहाँ से 24 से 28 का टारगेट रहेगा और डाउन साइड में यहाँ से 12 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके तो 24 से 28 का एक टारगेट है यहाँ पे, तो करीबन वी आर टारगेटिंग 8 पॉइंट्स एंड इसका लॉट साइज इज 750, तो करीबन यहाँ पे 6,000 का एक प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, राइट? यस अंकित जी सही है। ओके एंड 6,000 का एक यहाँ पे टारगेट है। एंड स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पे करीबन 4 पॉइंट्स नीचे सर ने 12 का प्लेस किया है एंड अगर इसको देखा जाए तो करीबन 3,000 का एक स्टॉप लॉस है। सो 6,000 एज प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं 3,000 का। होल्डिंग पीरियड में कहूंगा जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ से 51,600 का क्लियरेंस मिलता है तो उसके नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर ही हमें देखने मिल सकते हैं और जो हिसाब से मार्केट की ट्रेंड है वो हिसाब से लग रहा है नेक्स्ट वीक ऑफ वेडनेसडे और थर्सडे तक हमें देखने मिल सकते हैं। सो ऑलमोस्ट अराउंड 4 to 5 वर्किंग डेज 4 to 5 वर्किंग डेज हमारे यहाँ पे होल्डिंग पीरियड रहने वाला है। सर आगे बढ़ते हैं। सो सर एक और स्टॉक की आप बात कर रहे थे, सो इज देयर एनी अदर स्टॉक जिसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा? सेकंड काउंटर है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल के बारे में हम बात करें तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं वॉल्यूम अच्छी खासी काउंटर में बनी हुई है। साथ ही साथ हम देखें यहाँ से तो ओआई की पोजीशन भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए देखने मिल रही है। पूरा टेक्निकल सेटअप में हम देखें तो अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट काउंटर में आते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ से हम देखें तो लाइन चार्ट के हिसाब से एक काउंटर में कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन भी बनती हुई देखने मिल रही है। सो बहुत सारी यहाँ से पैटर्न्स बनती हुई देखने मिल रही है। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स यहाँ से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। एक मोमेंटम ट्रेड रहेगा, शॉर्ट टर्म पीक रहेगा, 1 से 2 दिन का व्यू रहेगा। करंटली आप देखें 192 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है काउंटर 198 से 202 के रेंज में काउंटर आ सकते हैं और डाउन साइड में जो हिसाब से सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है वो 188 का है। सो करंटली ऑप्शन द्वारा लॉन्ग की पोजीशन अगर क्रिएट करनी है तो 190 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे जो करंटली 7 रुपए के आसपास चल रहा है। अप साइड में 12 का टारगेट रहेगा, डाउन साइड में 4 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके तो करीबन 12 का यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। सो वी कैन सी अ प्रॉफिट ऑफ 13,500। सो श्लोक जी 190 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। 13,500 विल बी द टारगेट। सो फॉर स्टॉप लॉस यू कैन मेंटेन 8,000 एज अ स्टॉप लॉस।
राइट 8000 राइट परफेक्ट Yes. परफेक्ट एंड स्विंग ट्रेड है, सो मेक श्योर कि आप इसको मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन के लिए होल्ड कीजिएगा, जिस तरीके से सर ने बोला है. सो सर क्या इसको हम 7th of April तक होल्ड कर सकते हैं? मंडे करीबन 2 दिन का होल्डिंग Definitely. पीरियड दिख रहा है. 2 दिन के अंदर मैं कहूंगा यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम में काउंटर में देखने मिल जाएगी. Okay, perfect. So thank you so much, sir, for joining us in this session. You have given amazing market insights and amazing trades. Thank you so much for that. And hope करेंगे आगे भी आप इसी तरीके से हमें ज्वाइन करते रहेंगे. यस सर थैंक यू सो Definitely. मच. Thank you so much. थैंक यू. हाँ, मार्केट जिस तरीके से गैप डाउन खुला था और जो न्यूज आई थी कि ट्रम्प टैरिफ का जो भी जी। इफेक्ट हुआ, लेकिन मार्केट ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब किया. कहीं ना कहीं देखिए पता तो हमको भी था कि टैरिफ लगने वाला है और उसमें किन सेक्टर्स पे हम सोच रहे थे तो वो सेक्टर्स जी। अफेक्टेड होंगे, बट कहीं ना कहीं ये पहले से ही था. इस वजह से आईटी, अगर आप ध्यान दें तो आईटी और ऑटो पहले से ही थोड़े से जी। वीक चल रहे थे. हाँ, आज थोड़ी सी रिलीफ फार्मा को मिल गई, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आज अगर देखें तो वो आज के सेक्टर में वो सबसे लीडिंग सेक्टर बना हुआ है, वो Right. गैप अप होकर के एक तरीके से. ठीक है. क्या कोई ऐसा स्टॉक जिस पे अभी हम ट्रेड इनिशिएट कर पाए? हाँ, एग्जैक्टली. अगर स्टॉक की बात करें तो मैं एक स्टॉक आपके साथ शेयर करूंगा जी. और वो स्टॉक है IRCTC. ओके, फ्रॉम ठीक है. रेलवे सेक्टर. यस ये सर. हाँ, ये रेलवे का डेफिनेटली है और इसको मैं चूंकि चूज इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ समय तक जो भी थोड़ा बहुत जो अनसर्टेनिटी रहेगी टैरिफ से रिलेटेड, जी. उसका इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, Right. क्योंकि फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाले हैं जी. और फोर्थ क्वार्टर में IRCTC को बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि महाकुंभ एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें ट्रेन्स मतलब अपनी ओवर कैपेसिटी पे चली हैं जी। और उससे इसकी रेवेन्यू में काफी फर्क पड़ना है. अप्रैल फ्यूचर इसका जो है वो 738 पे चल जी। रहा है, तो उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो 738 को ध्यान में रखते हुए मुझे इसका जो पहला टारगेट है वो 780 के आसपास का दिख रहा है ओके. और ये काफी जल्दी अचीव होने के चांसेस दिख रहे हैं. ये भी अगेन मतलब 5 से 7 दिनों के अंदर में 780 का टारगेट अचीव कर सकता सर है. सिंपल लॉन्ग ठीक है. फ्यूचर का स्ट्रेटेजी हम डिप्लॉय करेंगे इसमें. एक सिंपल लॉन्ग फ्यूचर लेते हैं, बहुत उसमें कोई दिक्कत नहीं, और आज की जो डे लो है उसका स्टॉप लॉस रखते हैं जो कि 725 का है. जी. ठीक है. सो 780 का 725 हमने टारगेट यहाँ पे कंसीडर किया है, जिसमें हमारा जो M2M होगा वो होगा 36,000 रुपीज का, क्लोज टू 35,800. सो हम राउंड फिगर 36,000 का यहाँ पे एक टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे. एंड सर आपने एकदम. स्टॉप लॉस क्या बताया? स्टॉप लॉस है 725 का. 725 का एक स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लेके चलेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 12,250 का रिस्क यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है. सो अगेन अ वंडरफुल ट्रेड. मैं एक बार क्विकली ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर देती हूँ. सर मुझे सिर्फ इसका होल्डिंग पीरियड बता दीजिए. होल्डिंग पीरियड इसका जो मुझे दिख रहा है अंदर, मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके का प्राइस एक्शन को देख करके, तो ये मुझे लग रहा है कि 780 का टारगेट जो है मैंने कहा 5 से 7 दिनों के अंदर में ये अचीव हो जाना जी. चाहिए. सो कैन वी कंसीडर 10th of April नेक्स्ट थर्सडे तक? Yes, we can. 10th of April और next Friday is 11th. जी. हाँ, we can. परफेक्ट. We can. तो we can. 11th of April. इसमें थोड़ा सा केवल ये है क्योंकि कल के बाद अगेन 2 दिन की छुट्टी जी. रहेगी, तो मैं 5 से 7 वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग डेज की बात जी, कर रहा हूँ. ठीक है, तो उसमें ये अचीव हो जाना चाहिए. परफेक्ट. तो एक और स्ट्रैटेजी ऑन द बुलिश साइड, एंड हमने लिया है IRCTC पर. सर का जो व्यू है इट इज ऑन अ बुलिश साइड, तो एक बार मैं ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिप्लॉय कर देती हूँ. सो यस, इसमें जो टारगेट प्रॉफिट होगा वो होगा 36,000 रुपीज का, एंड जो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे वो होगा 12,500 रुपीज का. सो अगेन अ वंडरफुल ट्रेड. यस, रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा फेवरेबल है. इसका जो होल्डिंग पीरियड होगा वो होगा 11th of April तक. LTIM में एक पुट ऑप्शन लेना चाह रहे हैं. स्ट्राइक कौन सा रहेगा सर? 4300. ओके, सो 4300 एक लेवल OTM है यहाँ पे. 129 का ट्रेडिंग प्राइस है, राइट सर? जी, एक्चुअली मैं आपको डिस्क्लोजर दे रहा हूँ कि 9/27 पे मैंने जी. दिया था, उसमें एंट्री प्राइस 88 थी और स्टॉप लॉस 58 था. जी. टारगेट 1 था 120 का, जो कि अचीव हो चुका है, बट मेरा सेकंड टारगेट 200 का है एंड थर्ड टारगेट 400 प्लस का ही है. ओके, सो फिर हम सर T2 लेके चलते हैं, 200 का टारगेट लेके चलते हैं. बिल्कुल पोजिशनल ये आराम से आ रहा है. ओके, अप्रैल एक्सपायरी में ये आ जाएगा आराम से. ओके, सो 200 का अगर हम टारगेट लेके चलते हैं तो रफली हमें 10,000 का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, 10,650 का. एंड वही सर अगेन स्टॉप लॉस क्या रहेगा यहाँ पे सर? एक मिनट, स्टॉप लॉस मुझे ट्रेल करना पड़ेगा. जी. तो जी. यहाँ पे आप 98 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ये ट्रेलिंग स्टॉप है एक्चुअली. ओके, सो 98 का यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे. जस्ट अ सेकेंड.
राइट, सो रफली 4650 का यहाँ पे हमारा एसएल है एंड 10650 का टारगेट है। तो सर आई थिंक रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरिंग अभी 1:2 के ऊपर हो चुकी है। तो अगेन ये एक ट्रेड है जो हम एग्जीक्यूट कर दे सर। जी ओके परफेक्ट। सो एक और ट्रेड सर की तरफ से आती हुई। सो अगर आप उनको 1% अगर आप drop down. हाँ तो अगर आप परसिस्टेंट की बात करें तो अगर आपने शायद परसिस्टेंट का चार्ट दिखा रहे थे स्क्रीन पे, यस सर, यस सर। हाँ तो मैं अगर मैं अगर मैं परसिस्टेंट की इस पे बात करूं तो मुझे एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। सो मेरा Yes. अभी ये चल रहा है अराउंड 48 20 15 के आसपास वाइब्रेट कर रहा है। यस मैं इसको मैं मोटा मोटा इसमें 4800 मतलब 4900 हो गया, 100 पॉइंट्स का वो मूवमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो मेरा इसका जो 4900 का मेरा एक टारगेट रहेगा और मेरा एक 4750 का स्टॉप लॉस रहेगा। मैं लिख भी लेता हूँ 4900 का एक टारगेट है। ये मेरा BTST है। सो फर्स्ट 15 मिनट्स में मैं स्ट्रेट को क्लोज करने की सजेशन दूंगा। फर्स्ट 15 मिनट्स में, ओके हाँ फर्स्ट 15 मिनट्स में, परफेक्ट। ठीक है। तो लेट्स सी कि कितना प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो इनकेस अगर मैं यहाँ पे 4900 को पुट करता हूँ एंड होल्ड करेंगे सिर्फ कल के लिए। सो लेट्स सी हाउ मच प्रॉफिट वी आर गेटिंग विद दिस स्ट्रेटजी। ओके, सो अगर यहाँ पे जो पहला हमारा टारगेट है दैट विल बी 4900। सो 4900 तक आई कैन सी मार्केट करीबन 12000 तक का एक प्रॉफिट मुझे यहाँ पे बना के दे रहा है। क्या रहेगा आपके फीचर्स में? हाँ यस, एंड 4750 विल बी द स्टॉप लॉस। सो करीबन 3500 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रहने वाला है। करेक्ट।